हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज बैटल बैच की फोर्थ क्लास रहेगी एंड इस फोर्थ क्लास के अंदर हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका पार्ट फर्स्ट रहने वाला एंड ये शॉर्ट रिवीजन रहेगी। मतलब छोटी छोटी वीडियोस होंगी। जो चैप्टर है उसके पार्ट्स बना दिए जाएंगे। मतलब जैसे ये एक चैप्टर है तो इसको 30 मिनट में हम पोटेंशियल को रिवाइज कर रहे होंगे एंड 30 मिनट में हम कैपेसिटेंस को रिवाइज कर लेंगे। मतलब 1 घंटे के अंदर आपकी एक बेस्ट वाली रिवीजन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है एंड बैटल बैच की ये फोर्थ क्लास रहने वाली है। बाकी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कौन कौन से टॉपिक आज कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, तो देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं 1 2 3 4 जितने भी, ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड है वहां पर तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। एंड बस चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। एंड यही बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन एक्चुअल होता क्या है कि जैसे कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर ये इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी से ये चार्ज आपको यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। कोई चार्ज यहाँ पे रखा है क्यू नोट, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं, या कुछ भी आप नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं है आप क्यू नोट ही रखो। तो आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा के इसके फील्ड में लेके आ रहे हो, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आप कर रहे हो, इस चार्ज के ऊपर आप कितना चार्ज कर रहे हो, काम कर रहे हो, कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चीज याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि इस चार्ज पर हम कितना काम कर रहे हैं इन कैरिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी आप लाओगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। वी एक्सटर्नल क्या है ये? देखो, अब यहां पर ये चार्ज है तो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो आप क्या कर रहे हो? इस चार्ज को इधर लेके आ रहे हो, तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो। मतलब यहां पर जो वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इसको इधर नहीं आने देता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो इधर लेके आ रहे हैं। मतलब हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। तो यहां पर हम कर रहे हैं एक्सटर्नल वर्क, जो कि अपोजिट है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दिया तो माइनस आ जाता। तो ये हो गया वी का फॉर्मूला, डब्ल्यू बाई क्यू, या फिर आप डब्ल्यू बाई क्यू नॉट लिख दो, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्यू है, क्या पता क्यू यहाँ पे इसको यहाँ पर लेके आ रहे हो, यहाँ पे कोई और चार्ज रखा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो ऊपर है वर्क तो इसलिए जूल आ गया, नीचे है चार्ज तो इसलिए कूलम आ गया, तो जे सी इनवर्स बन गया। एंड जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, वो सारी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इन एक्चुअल हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहे होते हो चार्ज को लेकर, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए आप यहाँ एक पॉइंट है ए एंड यहाँ जो इन्फिनिटी के पास है वो पॉइंट है बी, वहां से हम यहाँ का डिफरेंस लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? जहां से चार्ज को लेके आ रहे हैं वो एंड जहां पर आ रहे हैं वो, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं। ये रहा वी ए माइनस बी बी लिखेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। तो देखो बी जो है वो कहां पर है? वो कहां पर है? वो इलेक्ट्रिक वो इन्फिनिटी के पास है। तो इसका मतलब मैंने बोला था ना कि जो वी होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, डिक्रीज होता है। तो इन्फिनिटी पे तो जाके वी बी कितना हो जाएगा? लगभग जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये जीरो लिख सकते हैं। मतलब घूम फिर के आपको क्या मिल रहा है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू मिल रहा है। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पढ़ते हैं कि एक पॉइंट से जहां से आ रहे होते हैं, जिस दूसरे पॉइंट पर जा रहे होते हैं, उनका डिफरेंस हमें लिखना होता है। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बी से ए पर आ रहे हैं, बी से ए पर हम आ रहे हैं, ठीक है, कर रहे हो, ठीक है। यहां मतलब आप काम उल्टा करेंगे, बी से ए पर आ रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या करेंगे? एनी
पाथ लिखा हुआ है, एनी पाथ का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो पाथ के इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी तरह का भी पाथ हो सकता है, तो ये पाथ बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिस पॉइंट पर हम आ रहे हैं उसको लिखा वी ए माइनस वी बी, डब्ल्यू एक्सटर्नल कर रहे हैं किसके ऊपर, क्यू को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, डाइपोल नहीं अभी आएगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो करते हैं इन्हें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल कितना होता है, वो फॉर्मूला कितना होता है, वो चीज हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक चार्ज है क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल चेक करना है हमें। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कैसे चेक कर सकते हैं कि ये किसी चार्ज को इधर खींच के ला रहा है, वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है, जो कि कितना चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, लेकिन इन्फिनिटी को काउंट नहीं कर सकते ना, तो हम ये मान रहे हैं कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले जिस पॉइंट को हम जान सकते हैं, जहां का हमें पता होगा, वो ए है। कितना है, ए है, तो हमने ए पे लिखा ये चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। एंड मुझे ये चार्ज कहां पर लेके आना है, यहां पर लेके आना है, इस पॉइंट सी पर लेके आना है, इस पॉइंट सी पर लेके आना है, जो यहां पर स्टार्ट हो जाता है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो वही करेंगे अब। बट अगर मैं यहां से लेके यहां तक इस चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो मैं क्या करूं, ये जो बीच का पोर्शन है इसके छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दूं, कि पहले मैं ये पता कर लूं कि छोटे से पार्ट में कितना काम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, तो वो काम जितना लगता है फिर मैं उनको जोड़ दूंगा। तो इसलिए यहां पर मैंने क्या किया, छोटे से डिस्टेंस तक चला, ए से बी पर चला, तो डी एक्स हो गया। क्लियर, चलो अब देखो, v क्या होता है, w बाई क्यू नॉट होता है। v क्या होता है, w बाई क्यू नॉट। अगर मैं dx चल रहा हूं तो वर्क डन कैसा होगा, छोटा ही होगा, तो वर्क डन कैसे लिखते हैं, f डॉट dx लिखते हैं, f डॉट dx लिखते हैं। अगर आप डॉट की फॉर्म में नहीं करना चाहते तो f एक्सटर्नल, f इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कर सकते हो, वो माइनस होता है, तो भी माइनस ही आएगा। यहाँ पर देखो, f को ओपन किया, dx को ओपन किया, तो dx cos थीटा बना, थीटा मैंने 180 लिखा, क्यों, फील्ड ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रही है, आप उसको ऐसे लेके आ रहे हो, डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है, तो दैट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा कितना 180, तो 180 इज -1, तो -1 आ गया यहाँ पर, तो फोर्स हो गई क्या, माइनस एफ डी एक्स हो गया, कौन, डी डब्ल्यू। एंड डी डब्ल्यू के साथ आगे क्या लिख दिया मैंने, ये कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फोर्स किस किस के बीच में, इस चार्ज के बीच में, इस चार्ज के बीच में फोर्स लिखी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैंने ये लिख दिया, के लिखते थे हम, के को लिखते हैं 4πε0, साथ में क्या है, एक चार्ज दूसरा चार्ज, तो क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर उनका डिस्टेंस लिखा यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अब इस चीज से ये छोटा वर्क डन है, ये कितना वर्क डन है, ये छोटा वर्क डन है, तो इस वर्क डन को अब हमें बनाना है टोटल, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट दोनों साइड। ठीक है, तो डी डब्ल्यू को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डब्ल्यू, एंड लिमिट आप लगा सकते हो 0 से डब्ल्यू, कहां से आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से कहां पे आ रहे हैं, आर पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो डी डब्ल्यू हो गया डब्ल्यू, बाकी यहाँ किसकी इंटीग्रेशन होगी, जिसके साथ डी लगा है, डी किसके साथ, एक्स के साथ लगा है, एक्स ऊपर एंड नीचे, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ यही चीज रहेगी, बाकी चीजें बाहर आ जाएगी। सिंपल, आगे इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन का रूल क्या आता है, xn + 1 अपॉन n + 1, इस तरह से आप करते हो, मतलब पावर में एक ऐड कर दो, नीचे फिर पावर में एक ऐड कर दो, इस तरह से, तो वो किया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर लिमिट को ओपन कर दिया। लिमिट ओपन कैसे की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार ये माइनस यहाँ पर आ गया तो ये प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पर गया 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी था। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हट गया, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है W = Q Q नॉट बाय 4πε0 R मिल रहा है। ठीक है, तो W आ गया मेरे पास ये, एंड V कितना होता है, W बाई Q नॉट होता है, तो W को यहाँ पे पुट करेंगे, तो दैट्स वाई V = क्या होगा, Q बाय 4πε0 R होगा। V = क्या होगा, Q बाय 4πε0। यहाँ से पता लगा कि जो V है वो इनवर्सली है डिस्टेंस के, कम हो रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस पोटेंशियल उतना कम, सिंपल सी बात है। एंड यही तो बात हमने बोली थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चलते हैं तो पोटेंशियल जो होता है वो कम होता चलता है। ठीक है, चलेगा, तो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल हमने पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करी शॉर्ट वीडियो में, तो डाइपोल का जो भी पंगा था वो वहां पर जो पढ़ लिया उसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो है, रिवीजन की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेल के लिए कर रहे हैं, पहले हमने एक्सेल इलेक्ट्रोनिक 2 केस करे हुए हैं, तो पहले हम एक्सेल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, एक डाइपोल लिया जो कि है -q + q, नाम रखा a एंड b, इनके बीच का डिस्टेंस a एंड a, मतलब 2a लिखते थे हम। एंड इसके एक्सियल का मतलब होगा कि इसके बीचों बीच जो लाइन जा रही होगी उसके ऊपर कोई पॉइंट p पर हमें
इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चेक करनी है, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चेक करनी है। बाकी सब चीजों को मैंने लिखा हुआ है कि ये पॉइंट हम कहाँ से डिस्टेंस लेते थे, इसका लेते थे हम डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिखा जो कि कितना हुआ, आर हुआ। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस ए होगा, एंड पूरा कितना होगा, आर प्लस ए होगा। क्लियर है? चलो अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट पी पर निकालना है। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी है एंड इसकी वजह से भी है। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू एट पॉइंट पी इज। तो कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला अभी हमने निकाला कि जिस चार्ज की वजह से वो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको के लिखते हैं एंड नीचे डिस्टेंस। ठीक है, तो वही करा है यहाँ पे, माइनस की वजह से तो माइनस के क्यू, अब माइनस क्यू ले रहे हो क्योंकि स्केलर है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, तो दैट्स वाई आर प्लस ए। क्लियर? वीबी इज इक्वल टू के क्यू, वो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो ये के पॉजिटिव में आया, प्लस के क्यू मतलब पॉजिटिव का के क्यू है। नीचे आर माइनस है, ये डिस्टेंस आर माइनस है। सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इस पोटेंशियल पे निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो एक चीज का ध्यान रखना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स हो तो हमें डायरेक्शन का पंगा ज्यादा सोचना पड़ता है, पोटेंशियल में कुछ नहीं, बस ऐड कर दो। जैसे ही मैं टोटल पोटेंशियल निकालूंगा एट पॉइंट पी पे ऐड करूंगा, तो एक कॉमन सी बात है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पहले लिख दूं, नेगेटिव को बाद में लिख दूं। सिंपल है। तो इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ रहा है तो दैट्स वाई के क्यू कॉमन ले लिया, आर से आर कट गया, ऊपर ए है दो तो 2a बन गया, एंड q इंटू टू एज पी, सो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैसे हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? एंड अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखना चाहते हैं, शॉर्ट डाइपोल के लिए मतलब कि हमारा डाइपोल छोटा हो जाए तो आर बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉमन सी बात है, तो आर बड़ा कर देंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ए उठ जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, के पी बाई आर स्क्वायर। तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एंड इससे पहले हमने पॉइंट का किया, अब करते हैं इक्वेटोरियल और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एट इक्वेटोरियल लाइन। अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कंपोनेंट नहीं निकालने, सिंपल है कि डाइपोल लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए है एंड ये इसकी लेंथ हो गई है, ये सेंटर है, सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इक्वेटोरियल मतलब यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको लो, इस तरह से हमने इसके सेंटर से एक पॉइंट लाइन खींची ऊपर की तरफ जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस लाइन पे कहीं पे पॉइंट पी है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू। सिंपल है। तो पहले हम इस डिस्टेंस की बात करें तो डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस हम लिखते हैं वो कुछ भी आप लिख लो, आर लिख लो, पी लिख लो, डी लिख लो, एम लिख लो, आपकी मर्जी। लेकिन डिस्टेंस हम आजकल नहीं मतलब मोस्टली बुकों में इस तरह से लिखा जाता है कि आर हो गया, एक्स हो गया, ए हो गया, एल हो गया, तो यहाँ पर हमने नाम ले लिया आर। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ये फाइंड आउट कर लेंगे दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है, किस लिए, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे तो मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे तो मुझे यहाँ डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने लिखा ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। देख लीजिए, सिंपल है। क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर होता है, तो चार्ज माइनस है तो दैट्स व्हाई माइनस के क्यू बाय आर, आर इज दिस, प्लस है तो के क्यू बाय दिस। क्लियर? दोनों को अगर ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो। तो सिंपल है कि टोटल कितना होगा, जीरो हो गया। सिंपल कि एक्सियल पे होता है कितना, केपी बाय आर स्क्वायर, केपी बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर कितना है, जीरो है। ओके ठीक। चलिए अब इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, जैसे हमने सुपरपोजिशन किया था, सभी इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाता है, यहाँ पे अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, तो सिंपल वही है, जितने भी पोटेंशियल होंगे जिस चार्ज की वजह से उनको ऐड कर देंगे। और एक चीज, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करना, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं रिलेशन बिटवीन, फर्स्टली यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, डाइपोल की वजह से हो गया, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो गया। अब रिलेशन पर आ गए हैं, लास्ट के दो टॉपिक बचते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, वो भी करेंगे। देखिएगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसके अंदर हम एक चार्ज है जो कि क्यू नॉट है, उसको इधर लेके आना है, क्यू के पास। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस क्यू को जो कि बी पॉइंट पर है उसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस उनके बीच का लिख दिया हमने आर, डेल आर। क्यों लिख दिया, एक पोजीशन वेक्टर पे होंगे कोई भी, R2 या R1 पे होंगे, कोई भी नाम आप मान लेना, तो उनके बीच का डिफरेंस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2। ठीक है, तो डेल आर होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा ना, चेंज इन डिस्टेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम बी से ए पर आ रहे हैं,
तो आप डिफरेंस कैसे लिखोगे, वी ए माइनस वी बी लिख दोगे। क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो किसके ऊपर, क्यू नॉट को उठाने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद सिंपली क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। चलिए हमने पढ़ा था कि वी एक्सटर्नल क्या कर रहे हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करना पड़ता है ना, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, नीचे क्या हो गया क्यू नॉट। एंड अब तो और भी आसान हो गया है, वी ए माइनस वी बी। डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, माइनस लिखा हुआ है, एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी एक्स कितना मतलब डी डेल आर, इसलिए डेल आर लिख दिया। ये क्या है, क्यू नॉट है, ये क्या है, क्यू नॉट है। अब देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, तो एफ को कैसे लिख सकते हैं, एफ क्यू नॉट ई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप फोर्स लगा रहे हो किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी जो कि क्यू नॉट ई हो जाएगी, क्यू नॉट ई हो जाएगी। तो क्यू नॉट ई वेक्टर यहाँ पे लिख दिया, तो क्यू नॉट ई वेक्टर यहाँ पे लिखा डॉट डेल आर है, यहाँ पे लिख देंगे डेल आर। नीचे क्यू नॉट है तो नीचे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आपको मिल गया रिलेशन बिटवीन डेल वी एंड ई एंड डेल आर, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड पी। लेकिन मोस्टली हमारे पेपर के अंदर क्या चीज आती है, हमें इंटीग्रेशन करने वाला न्यूमेरिकल जरूर आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे तो सभी चीजें नॉर्मल थी ना, ये यूनिफॉर्म था, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट देख पा रहे थे। अभी जरूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर डिस्प्लेसमेंट सीधी होगी, ठीक है। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि छोटे छोटे स्टेप करते चलेंगे। जैसे हम सर्कल की बात करें, सर्कल की अगर हम बात करें, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन के लिए काम कर रहा था, उसके लिए फील्ड निकाल रहा था, तो सर्कल पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े करूं तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं हमें पता है कि डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, ये रहा, इसको यहाँ पे लिखा। तो अब यूनिफॉर्म है उधर, इधर नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें छोटी छोटी चीजों के साथ डील करना पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस पकड़ने पड़ेंगे। तो वो छोटे छोटे डिस्टेंस मतलब डेल आर को डी आर लिख दिया एंड डेल वी को डेल वी लिख दिया, ठीक है। बाकी वही चीज है, इंटीग्रेशन करिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास इक्वेटोरियल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस एंड साथ में होगा रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस पर, उसकी प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। जल्दी नोट करिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इसकी प्रॉपर्टी आती है एंड साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, ए सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कि वो सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस गई हुई हैं, ये क्या है, फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक रेडियस पर, एक कॉमन रेडियस पर हम चेक कर रहे हैं कि वोल्टेज पोटेंशियल कैसा है, तो वो सेम रहने वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे तक जाते हो तो यहाँ पर एक स्फीयर बना के देखते हो तो वो बड़े स्फीयर पर भी पोटेंशियल उतना है। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी क्या है, बहुत आसान है प्रॉपर्टी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा इन सरफेसेस के, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमेशा क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगे, इनके कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, ये देखो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। आगे देखिए, वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कि एक चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, तो वर्क डन जीरो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कैसा बोला हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। तो दैट्स व्हाई कॉमन सी बात है कि जो W होगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये याद रख लेना कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। VA माइनस VB मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्विपोटेंशियल पर वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उनके बीच का जो चेंज आ रहा है वो तो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एंड जो आपका लाइन चार्ज है उसके लिए ये सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल एंड प्लेनर होगा, सिलेंड्रिकल एंड प्लेनर होगा, ठीक है। तो ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये बोल सकते हो आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में इस पे आते हैं एंड आगे जो इसका सेकंड पार्ट है कैपेसिटर, उसमें कैपेसिटर के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिएगा तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेफिनेशन लास्ट नहीं है, इसके बाद इसकी डेरिवेशंस भी है वो भी करेंगे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोल रहे हैं, जहां पे एनर्जी आते हैं वो समझ जाना कि वो वर्क डन है, जहां पे भी एनर्जी आ जाए वो क्या आपका वर्क डन है। एक मिनट रुकिए, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिफरेंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी से कहीं पर उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर हम चार्जेस को लेके आ रहे हैं, उनको लाने के लिए जो टोटल काम करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि V क्या होता है, W/Q, टोटल वर्क को ही हमें पकड़ना होता है, W को U लिख रहे हैं, इस U को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए U रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिल गया VQ, मतलब जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसको लिखेंगे एंड जो पोटेंशियल उसके ऊपर लग रही होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, बट एक में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और एक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस होगा, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करिए फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी वही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कैसे करना है इन्हें देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आ रहे हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब हम इन्फिनिटी से चार्जेस को उठा के लाते हैं उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर, तो जो टोटल वर्क करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से हम दो सिस्टम मान रहे हैं, मतलब एक सिस्टम मान रहे हैं जिसके अंदर दो चार्जेस, तो एक Q1 है Q2 है। तो पहले मैं Q1 को लेके आ रहा हूँ किसी एक पॉइंट पर जहां पर पोजीशन वेक्टर कितना है R1, मतलब किसी एक पोजीशन जहां तक पोजीशन वेक्टर कितना है R1 है। तो मैं इस चार्ज Q1 को यहां पर ले आया, ठीक है, R1 पोजीशन वेक्टर तक। अब ध्यान से समझना, क्या जब ये चार्ज यहाँ पे आया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, नहीं है, तो आपको यहां से ये चार्ज लाने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि W1 क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जब मैं चार्ज फर्स्ट को उठा के ला रहा हूं तो मुझे कोई काम करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। सिंपल है, क्लियर होगा। चलिए अब क्या हुआ, मैं दूसरा जो चार्ज है Q2 जो कि इन्फिनिटी पर ही रखा है उसको पोजीशन वेक्टर R2 तक लेके आया, एंड ये R2 तक जब मैं लेके आया तो यहां पर आपको दिखा कि Q1 के एंड Q2 इस तरह से हो गए हैं, एंड इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर वो R12 हो गया, मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो, R12 वेक्टर लिख सकते हो, क्लियर। अब ध्यान से देखिए बेटा कि ये जो आप यहां पर लेके आए हो तो इसको लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके आए हैं तो इस चार्ज पर पोटेंशियल कौन लगा रहा है, पोटेंशियल मतलब V लग रहा है। क्यों लग रहा है, वो इस चार्ज की वजह से लग रहा है। जब आप इस Q2 को यहाँ पर लेके आए तो इस पे वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जिसको मैंने लिखा W2, किस पे करना है, Q2 पे करना है, तो इसलिए Q2 लिखा, साथ में V लिखा। V क्या है कि भाई जो ये चार्ज बड़ा है Q1 वो इस पे पोटेंशियल लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने V लिखा, एंड V यहां से यहां तक का V कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का V कैसे लिख सकते हैं कि Q1 की वजह से V इस पे कैसे लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन 4πε0 डिस्टेंस, तो Q1 अपॉन 4πε0 R12, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ये लिखा हुआ हमने R12। तो देखो W2 हो गया, तो अगर मैं वर्क को जोड़ता हूं W1 W2 को तो मेरे पास टोटल एनर्जी यही मिलती है। तो हो गया क्या, Q1 Q2 बाय 4πε0 R12। सेम केस आपका जब 3 लेके आ रहे होंगे, सेम प्रोसेस लगेगा कि पहले हम Q1 लेके आए तो W1 0 हो गया, फिर हम Q2 लेके आए तो ये बना आपके पास, फिर हम Q3 लेके आए। तो Q3 जब लेके आए तो आपको काम इस तरह से करना है कि इस Q3 के ऊपर ये भी पोटेंशियल लगा रहा होगा एंड ये भी पोटेंशियल लगा रहा होगा, मतलब Q1 भी पोटेंशियल लगा रहा है Q3 के ऊपर एंड Q2 भी पोटेंशियल लगा रहा है Q2 के ऊपर, Q2 भी पोटेंशियल लगा रहा है Q3 के ऊपर, ठीक है। तो उनकी वजह से हम ये पॉइंट्स बना के लिख देंगे, एग्जैक्ट लिखे जाएंगे, जैसे ये लिखे हैं वैसे ये लिखे जाएंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब बात करें अगर n चार्जेस हो हमारे पास, तो n चार्जेस के लिए इस तरह से लिखा जाएगा। देखो सब में क्या है कॉमन, 1/4πε0, तो बाहर लिख दिया Q12, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 और 2 के बीच में लिख रहे हो तो 1 2, इससे के बीच में लिख रहे हो तो 2 3, इसके बीच में लिख रहे हो तो 3 2, इस तरह से आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 3 2 होगा। अब यहाँ पर एक बात देखो, होगा क्या कि ये चीज आपने लिख दी तो 1/4πε0 बाहर ले सकते हो n चार्जेस के लिए, तो इस तरह से क्या होगा Qj Qk बाय Rjk, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि जो Rjk है वो बड़ा है किससे, K से बड़ा है, वो किससे बड़ा है, K से बड़ा है। देखो
1 2, मतलब एक नंबर इनमें से बड़ा है, फिर एक नंबर इनमें से बड़ा है, एक नंबर इनमें से बड़ा है, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो कोई खास बात नहीं है, एंड पॉइंट के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस आ जाए, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेके जा रहे हो, मतलब पहले से वहां पे क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है वहां पे पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो सर। Q1 को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, Q2 भी वही है, Q1 को लेके आ रहे हैं, पहले किस में लेके आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेके आ रहे हैं तो वो उस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल लगाएगा, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई W1 लिखा हमने। किसी पोजीशन वेक्टर R1 तक लेके आए, तो वहां तक पोटेंशियल लगा रहा है कौन, वहां उस पॉइंट पे पोटेंशियल लगा रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल हो गई उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो V R1 वेक्टर उस पोजीशन तक किस पे लग रही है, Q1 के ऊपर लग रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे वर्क डन पहला हमें 0 मिला था, यहाँ पे 0 नहीं मिला। क्लियर। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये V लिखा, ये V किसकी वजह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहे हैं, अब हम Q2 को लेके आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को। जैसे हम Q2 को लेके आएंगे, तो Q2 को लेके आए यहाँ पर, तो Q2 के ऊपर भी पोटेंशियल लगेगा, Q2 के ऊपर भी पोटेंशियल लगेगा, कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हम इसका मतलब काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं। तो काम मैंने लिखा, क्या काम क्या होता है, VQ होता है, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जिस पे लग रही है वो चार्ज, प्लस प्लस। ध्यान से सुनो भैया, जब ये चार्ज यहाँ पे आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर काम इतना करना पड़ रहा है, लेकिन इस चार्ज की वजह से तो भी तो पोटेंशियल लगेगा इस पे, इस Q1 की वजह से तो पोटेंशियल लगेगा इस पे भैया। यहाँ पर ये Q1 है, इस Q1 की वजह से इस पर पोटेंशियल जरूर लगेगा, ठीक है। तो Q1 के बीच का पोटेंशियल लिख दिया, कैसे, V किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो Q1/4 पे एप्सिलॉन नॉट R12 लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, Q2 के ऊपर। तो W1 W2 आ गई, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2। तो ये होता है आपका किसके केस में, ये जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट हो। मतलब ध्यान से समझो बेटा कि Q1 है, उसको आप लेके आ रहे हो, ठीक है, Q1 को लेके आ रहे हो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कॉमन सी बात है, उस Q1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रेजेंट, वो पोटेंशियल लगाएगा। तो पोटेंशियल लगा दी उसने V किसके ऊपर, Q1 के ऊपर लगा दी, ठीक है। अब मैं Q2 को लेके आ रहा हूं, तो कॉमन सी बात है कि Q2 के ऊपर भी लगेगी, तो Q2 के ऊपर पोटेंशियल लगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बट अब ये Q2 जब यहाँ पे आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रहा है इसके ऊपर पोटेंशियल, साथ में जो ये रखा है ये भी तो लगाएगा पोटेंशियल। एंड इस तरह का सिस्टम हमने पढ़ लिया, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये था चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट, शॉर्ट रिवीजन हमने करी, बैटल बैच की ये 4th क्लास थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5th क्लास में हम कैपेसिटर जो है इसी का सेकंड पार्ट है चैप्टर का, चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट, उसको रिवाइज करेंगे। एंड बहुत छोटी छोटी वीडियोस हम कर रहे हैं ताकि रिवीजन में आपकी प्रॉब्लम ना हो। एंड मतलब ये ऐसी वीडियोस रहेंगी, आप अगर खाली बैठे हो 10-15-20 मिनट, तो भी आप इस चैप्टर को ऐसे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एंड चलिए, आज की वीडियो में यही था। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने पढ़ा वो एक एनर्जी है, तो उसकी यूनिट क्या है, जूल है, इसको याद जरूर रख लेना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड वीडियो अगर पसंद आती है, अच्छे से समझ में आता है, तो दूसरों की हेल्प करो। जो बच्चे पेड कोर्सेज नहीं ले सकते उनके साथ भी शेयर करो, एंड वो भी रिवीजन कर सके, उनके पेपर भी अच्छे हो सके, उनके मार्क्स भी अच्छे आ सके, ठीक है। अपना भी सोचो, दूसरों का भी सोचो। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।